अब आप देखेंगे 2024 के चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आपत्तिजनक बयान, जहरीले सांप जैसा बताया। कहा, आप सोचेंगे ये जहर है या नहीं, चखेंगे मौत हो जाएगी। मोदी पर जहरीले बयान के बाद बुरी तरह फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत पलटे और सफाई दी। बोले, मैंने मोदी नहीं बीजेपी की विचारधारा पर दिया था बयान, मैं निजी हमले नहीं करता। खड़गे के बयान पर लाल लश्कर के साथ उतरी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सत्ता के लिए बौखलाहट में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस, कर्नाटक में बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया। हश्र मालूम है कि कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस ना जाने किस हद तक नीचे गिरेगी। सियासी पारा हाई होते देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी की भी पेशकश की। बोले, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगने को तैयार हूं। बयान का गलत अर्थ निकाला गया। आनंद मोहन की रिहाई पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने नीतीश कुमार को घेरा, पूछा, अब 2024 में दलितों से कैसे मांगेंगे वोट। ओवैसी ने कहा, आईएएस कृष्णैया की दोबारा हत्या की गई। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग ने कानून में बदलाव को साजिश बताया। बोले, राजनीतिक फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग हुआ, दलित विरोधी फैसला। आईएएस कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने नीतीश के फैसले पर उठाए सवाल। बोला, सिर्फ चंद वोटों के लिए रिहा किया। पीएम और राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की। महाराष्ट्र की सियासत पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगाया विराम। लंबी छुट्टी पर जाने के दावे को गलत बताया। बोले, कहीं नहीं जा रहा हूं, संजय राउत ने कहा था। शिंदे लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर बवाल। पवार ने कहा, रोटी पलटने का सही समय आ चुका है। सही समय पर रोटी नहीं पलटने से कड़वी हो जाती है। अपने नेता कार्यकर्ताओं को भी किया इशारा, बीजेपी से जुड़ने के अटकलें तेज। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, मौजूदा सरकार की जूते साफ करने की औकात थी, इनसे सरकार गिराने का बदला जरूर लेंगे। कर्नाटक के सेमीफाइनल में प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले, लोगों का दिल जीतो फिर बूथ भी जीत लेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत के लिए जनता पर फेंका सियासी पासा। सिद्धारमैया ने कहा, अगर जीते तो आरक्षण बढ़ाकर 75% कर देंगे। निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता का धमकी भरा बयान। बलरामपुर में बीजेपी नेता शैलेश कुमार ने वोटर्स को धमकाया। बोले, बाद में बुरा हाल कर देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में कहा, प्रदेश की जनता अपराधियों से भयमुक्त हुई। पूछा, अब कहां हैं सपा के गुंडे। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। बोले, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुलिस नक्सलियों पर हमला कर रही है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां नक्सली पुलिस पर हमला करते हैं। विपक्षी एकता की एक और तस्वीर सामने आई। अखिलेश यादव दिल्ली में लालू यादव से मिले। तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। बोले, सिर्फ कुशल क्षेम जानने गया था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान बरकरार। एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी बदले गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा को हटाया गया। बीते कुछ वक्त में 3 प्रदेश प्रभारी बदले गए। मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना वायरस की एंट्री। प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए कोरोना वायरस, तो दिग्विजय बोले, मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कोरोना वायरस हूं। दिग्विजय सिंह पर बरसे नरोत्तम मिश्रा। बोले, हमारे पास वायरस की वैक्सीन है। सीएम शिवराज सिंह ने भी कहा, बीजेपी के लिए कोरोना वायरस होना ज्यादा नुकसानदेह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ऐलान, 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत तय। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साउथ में तैयारी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से एआईएडीएमके के नेताओं की हुई मुलाकात। सीट बंटवारे पर चर्चा की खबर। बिहार के खगड़िया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। 2024 आते आते जेडीयू में कोई नहीं बचेगा, नीतीश कुमार को बताया बीमार। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान। बीजेपी का सफाया तय। बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। कई बार मांगने पर भी टॉप 10 अपराधियों की सूची नहीं दे रही बीजेपी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।